बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में हमेशा शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, मैं बनाऊंगी आज गाजर का मज़ेदार सा हलवा। इतनी खूबसूरत सी गाजरें हों और हलवा ना बने इन सर्दियों में तो हो ही नहीं सकता। इतना मज़ेदार जायकेदार हलवा बनेगा आज की रेसिपी में, आप देखिएगा। आप इसे बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हम बनाएंगे सिर्फ 2 किलो गाजरों से इतना ज़्यादा सारा हलवा। और ये आप खोया जो देख रहे हैं ये सिर्फ 1 किलो दूध से बनाया हुआ है। और इतना ज़्यादा खोया बना है इनसे, आप घर में देखिएगा बना के, इतना ज़्यादा बनता है और इतना मज़ेदार, मज़ा ही आ जाता है। इसका जायका तो वैसे ही बहुत आला होता है। गाजर का हलवा तो याद रखा जाता है और सर्दियों में हर घर में तकरीबन बनता ही रहता है। आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए इतना ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा। देखिए इसमें कितना खोया भरा हुआ है। ये सिर्फ 1 किलो दूध से हम बनाएंगे। चलें फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम 1 केजी दूध, यानी 1 किलो दूध। दूध हमारा ठंडा है और हम इसे एक बड़े से बर्तन में, खुले मुंह के बर्तन में डालकर चूल्हे की फ्लेम हाई कर देंगे। यहाँ देखें हमारा दूध पकना शुरू हो चुका है और हम चमचे की मदद से इसे साइडों से मलाई करते रहेंगे, साइडों में, ताकि ऊपर सामने ना आए, वरना हमारा दूध बाहर निकल जाएगा। और हम इसकी मलाई साइडों में लगाते रहेंगे। यहाँ देखिए हमारा दूध तेज़ी से पकना शुरू हो चुका है और हमारा दूध काफ़ी कम हो रहा है। तेज़ी से हमने चूल्हे की फ्लेम तेज़ कर दी है थोड़ी सी। यहाँ देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा दूध, और यहाँ पर दूध तेज़ी से खुश्क होना शुरू हो चुका है। हमने नॉर्मल की हुई है चूल्हे की फ्लेम। यहाँ पर 10 मिनट के बाद देखिएगा हमारा खोया निकल जाएगा। ये देखें बहुत तेज़ी से हमारा दूध खुश्क हो चुका है। बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हम इसे, ये हमारा खोया यहाँ पर तैयार हो चुका है तकरीबन, आप देख सकते हैं। और हम बहुत ज़्यादा इसे खुश्क नहीं करेंगे, वरना जैसे हम निकालेंगे ये घी छोड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हमारा खोया तैयार हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं। और हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर चूल्हे पर। जैसे ही ये खुश्क होगा तो ठंडा होगा तो हम किसी बर्तन में ढालकर आपको दिखाएंगे ये कितना ज़्यादा निकलता है। 1 किलो दूध से खोया इतना ज़्यादा निकलता है। हम बाहर से लेकर आते हैं बहुत कम। ये देखिएगा खुश्क होने के बाद ये कितना थिक हो चुका है और कितना ज़्यादा। अभी आपको दिखाते हैं, ये हमारा खोया यहाँ तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हम इसे फ्रीज़र कर देंगे। जैसे ही हमारा गाजर का हलवा तैयार होता है फिर हम इसे शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने ली है गाजरें, 2 किलो के करीब है ये। यहाँ हमने इसे अच्छा सा वॉश किया और इसे कश कर लिया है। यहाँ पर हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसे चूल्हे पर हमने रख दिया है। यहाँ पर हमने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और हमने ढक्कन इस पर ढक दिया है। हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 15-20 मिनट तक। यहाँ देखिए 15-20 मिनट के बाद
लो फ्लेम पर छोड़ने से ये पानी छोड़ देती है और इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। हम फ़ौरन दूध नहीं इसमें ऐड करते, वरना दूध से इसका कलर ख़राब हो जाता है। इसका ये कलर नहीं आता जो खुश्क करने के बाद दूध ऐड करते हैं। तो आप देखिएगा बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। हम इसका पानी खुश्क करेंगे। हमने चूल्हे की आंच बहुत तेज़ कर दी है, तेज़ी से ये पकना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए खुश्क होने के बाद हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है यहाँ पर, और दूध हमने 1 पाव के करीब इसमें शामिल किया है। हमारी गाजरें तो वैसे ही पक चुकी हैं, हम सिर्फ इसमें दूध का जायका आ जाए इतना दूध इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ज़्यादा ऐड करने से इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने खोया अलग से बना लिया है। आप चाहें तो इसमें भी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसे ऐसे ही बनाऊँगी। और चीनी इतनी मुफीद नहीं होती। यहाँ देखिए हमारा खुश्क होना शुरू हो चुका है गाजर का हलवा। दूध डालने के बाद हमने दूध बहुत कम ऐड किया था, तकरीबन 1 पाव के करीब, ताकि गाजरों में दूध का टेस्ट आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गाजरों का कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। ये बिल्कुल रेड कलर और बहुत डार्क कलर है, और इसका ये कलर देखने में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। और हमने देखें इसमें दूध भी ऐड कर दिया है, इसका फ्लेवर दूध का जो फ्लेवर होता है वो इसमें शामिल हो चुका है। यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो चुका है, हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर देखें हमने फ्रिज में जो खोया रखा हुआ था, चीज़ जो हमने बनाई थी दूध से, वो हम उसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। ये चम्मच की मदद से नहीं निकल रहा, ये काफ़ी थिक हो चुका है। यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। और अब यहाँ पर हमने खोए के छोटे छोटे से बॉल बनाए हैं और हम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 प्याली देसी घी लिया और इसे मेल्ट होने के लिए हमने चूल्हे पर रख दिया है। थोड़ी सी किशमिश हमने पहले से भिगो दी थी, इसे अच्छा सा वॉश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। हम यहाँ इसलिए ऐड कर रहे हैं, किशमिश का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे ही ये अच्छी तरह फूल जाएगी, हम इस पर देसी घी का तड़का लगा देंगे। ये देखें कितने खूबसूरत से हो चुके हैं यहाँ पर। अब हमने थोड़ा सा खोया इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हलवा हम अलग से रख लेंगे, ऊपर से ऐड करेंगे। बग़ैर खोए का हलवा थोड़ा सा हमने अलग से निकाल लिया है इसमें से। ये देखें कितना खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। ये हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखें आप, अब जो खोए के हमने बॉल बनाए थे वो इस पर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मज़ेदार सी खुशबू आ रही है देसी घी की। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इससे प्यारा सा लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।